हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। पिछले वीडियो में मैंने आपको 115 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे गवर्नमेंट स्कीम के, जो कि एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे 2024 में, और हम पहुंच गए थे एसएससी सीजीएल वाला जो क्वेश्चन था वहां पर। लेकिन 115 क्वेश्चन कराने के बाद मैंने आपसे कहा था कि इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि टोटल 230 क्वेश्चन हैं। 115 क्वेश्चन हम आज के वीडियो में करेंगे और ये वाला हमने पार्ट 1 में किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप पहले पहला वाला पार्ट देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो गवर्नमेंट स्कीम मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन, इसका यहाँ पे बिल वाले क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि बहुत सारे बिल जो होते हैं इंट्रोड्यूस होते रहते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, तो उस पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं 2024 के सारे एसएससी एग्जाम्स में। आप सबको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके भी सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ही देख सकते हैं, ये बिल से रिलेटेड ही है और यहाँ से ही हमें कंटिन्यू करना है आज की क्लास में। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 से। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच बिल वॉज पास्ड बाई द पार्लियामेंट इन जुलाई 2021 टू हेल्प इन द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पार्लियामेंट में जुलाई 2021 में एक बिल पेश किया गया, और ये इसलिए किया गया ताकि उन लोगों की हेल्प की जा सके जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल दिलाने के लिए। उस बिल का नाम क्या है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। उस बिल का नाम है द फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following schemes was launched for the welfare of the unorganized sector workers and laborers on 26 अगस्त 2021। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, अलग अलग तरीकों से पूछा गया है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ई श्रम पोर्टल उनके लिए लॉन्च किया गया था। जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं इंडिया में, उनका यहाँ पे नेशनल डाटाबेस तैयार करना था, और इसके बारे में हमने कल की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट पास्ड द इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 इन अगस्त 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड पासिंग इट। ये क्वेश्चन सीजीएल 2024 का ही है। पार्लियामेंट में इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 को लाया गया अगस्त 2021 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, टू प्रोहिबिट स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड ले ऑफ्स इन यूनिट इंगेज्ड इन इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। ये जो इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 लेकर के आया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो लोग भी डिफेंस सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, यानी कि उसमें वो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन लोगों को स्ट्राइक पे जाने से रोकने के लिए, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हीं के लिए ये बिल लेकर के आया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स इज रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ मॉडिफाइंग द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन तमिलनाडु। अब इस तरह का क्वेश्चन भी देखिए, मैंने आपको कल ही बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि शेड्यूल कास्ट यानी एससी को मॉडिफाई करने के लिए तमिलनाडु में लेकर के आया गया था, उसका नाम क्या है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021। कल वाले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन देखा था वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड था, और उसमें ना यहाँ पे लिखा था एससी एंड एसटी, और यहाँ पे लिखा था सेकंड अमेंडमेंट बिल, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, आप उस वाले को इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द अटल इनोवेशन मिशन वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अटल इनोवेशन मिशन इसको कब लॉन्च किया गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। लेकिन आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया था नीति आयोग ने। इसके अंदर ये भी कहा गया था कि अटल टिंकरिंग लैब को स्कूल्स में सेटअप किया जाएगा, जिससे कि बच्चों के अंदर और भी क्यूरियोसिटी हो इनोवेशन को लेकर के।
यहाँ तक था एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन जो कि स्कीम या बिल से रिलेटेड था। इसके बाद हमें करना है एसएससी सीएचएसएल 2024 में जितने भी स्कीम से क्वेश्चन आए थे या फिर बिल से क्वेश्चन आए थे उसको हम यहाँ पे करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछे गए थे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना आपको ये पता चलेगा कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम पहले हुआ था, उसके जो क्वेश्चन थे वो सीजीएल में भी रिपीट हुए थे। इसका एग्ज़ाम जुलाई में हुआ था, टोटल यहाँ पे 36 शिफ्ट में हुआ था। करंट अफेयर्स के 144 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसमें से मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि स्कीम या बिल से पूछे गए थे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए या फिर क्वेश्चन नंबर 121, हु अमंग दी फॉलोइंग लॉन्च्ड द डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर। यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये जो फास्टर है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किसने किया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसको इस वजह से लॉन्च किया गया था ताकि जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं या फिर कोई जुडिशियल डॉक्यूमेंट है उसका सिक्योर तरीके से ट्रांसमिशन हो पाए, जिससे कि किसी भी चीज़ में डिले ना हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम वॉज एक्सटेंडेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम जुलाई 2022 टू जून 2024। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर के आई थी, अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम था, उसका टाइम पीरियड 2022 से जून 2022 तक बढ़ा दिया गया, उसका नाम क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि इसको लॉन्च किया गया था 2018 में और इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया था 2022 से 2024 तक के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों लॉन्च किया गया था इसको, तो किसी भी पर्सन ने किसी भी वजह से अगर अपनी जॉब खो दी थी, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि आर्थिक सहायता देने के लिए ये वाली स्कीम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट इज इनकरेक्ट एज ऑफ 31 मार्च 2024। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे गलत वाला आपसे पूछा है। पहला यहाँ पे लिखा है द स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन द 2023-24 बजट। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस स्कीम को 2023-24 का जो बजट था उसमें अनाउंस किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट इन द स्कीम इज 2 lakhs पर ईयर। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस वाली स्कीम में जो मैक्सिमम लिमिट है डिपॉजिट करने का वो है 2 लाख पर ईयर। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर है द टेन्योर ऑफ द स्कीम इज 5 years, यानी कि ये जो स्कीम है इसका टाइम पीरियड है 5 years। फोर्थ यहाँ पे स्टेटमेंट है द स्कीम इज वैलिड अप टू 31 मार्च 2025। यहाँ पे ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना ये बिल्कुल ही अपोजिट हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये स्कीम 31 मार्च 2025 तक के लिए ही वैलिड है, ये कह रहा है कि स्कीम का जो ड्यूरेशन है वो 5 years है, तो इसी दोनों में से कोई इनकरेक्ट होगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, द टेन्योर ऑफ द स्कीम इज 5 years जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस स्कीम का टेन्योर केवल 2 साल है, क्योंकि इसको 2023 के बजट में अनाउंस किया गया और ये वैलिड है 31 मार्च 2025 तक के लिए। ये जो स्कीम है ना महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, इसको लाने का पर्पज़ ये था कि जो भी विमेंस हैं, जो भी गर्ल्स हैं पूरे इंडिया में, उनको एक हैबिट डलवाई जाए कि वो पैसे थोड़ा सा सेव करें अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पे ये भी बोला गया था कि जो भी इसके अंतर्गत जो भी विमेन या गर्ल्स अपना अकाउंट खुलवाएंगी उसमें मिनिमम डिपॉजिट होगा 1000 रुपीज़ और मैक्सिमम वो 2 लाख इसमें डिपॉजिट कर सकती हैं। इसमें 7.5% का पर एनम का इंटरेस्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था और ये जो अकाउंट है वो खुलवाया जा सकता है पोस्ट ऑफिस बैंक पे जाकर या फिर जो भी इसके ड्यूल बैंक्स हैं वहाँ पे जाके अकाउंट खुलवाया जा सकता है और उसमें पैसे डिपॉजिट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2023 द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैड अप्रूव्ड हाउ मच हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर स्टेटहुड एक्टिविस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मार्च 2023 में उत्तराखंड की सरकार ने कितने प्रतिशत का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन देने की बात की है गवर्नमेंट जॉब्स में, लेकिन किसको देने के लिए, स्टेटहुड एक्टिविस्ट को। अब ये स्टेटहुड एक्टिविस्ट क्या हैं,
तो जब उत्तराखंड का स्टेट बना था, स्टेटहुड की जो भी मांग कर रहे थे उस टाइम पे, जो भी क्रांतिकारी थे या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था कि उत्तराखंड को स्टेटहुड मिले, उनके लिए इन्होंने लेकर के आया है 10% का रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब। जो भी स्टेटहुड एक्टिविस्ट थे उनको एक तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए इसको लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर 2023 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स टू ब्रिंग इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। अब ये क्वेश्चन भी देखिए पहले पूछा गया है और ये रिपीट हुआ था CHSL में भी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 2023 में भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिससे कि वो इंडियन ओरिजिन जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्च करते हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, उनको कंट्री में वापस लाया जा सके। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, वैभव फेलोशिप स्टार्ट किया गया था उनके लिए। इसका फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग एम्प्लॉयज इन प्रमोशन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 2023 में महाराष्ट्र की सरकार ने कितने प्रतिशत का रिजर्वेशन देने को कहा था दिव्यांग एम्प्लॉयज को। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 4% का रिजर्वेशन देने को इन्होंने कहा था। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि महाराष्ट्र पहला स्टेट है इंडिया का जहाँ पे एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बना हुआ है फॉर द वेलफेयर ऑफ दिव्यांग पीपल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रिलेटेड विथ लिटरेसी दैट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 2023। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कौन सा स्कीम है जो कि लिटरेसी यानी कि साक्षरता के लिए लॉन्च किया गया था मार्च 2023 में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको CGL 2023 के एग्जाम में भी पूछा गया था। इसको आप निपुण वाले स्कीम से कंफ्यूज मत करिएगा। वो जो स्कीम था वो लॉन्च किया गया था क्लास 3rd तक के बच्चों के लिए, ताकि उनको बेसिक न्यूमरेसी आ जाए यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग। लेकिन ये जो स्कीम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया है एडल्ट्स के बीच में लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि 15 साल और उससे ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसका टाइम पीरियड है 2022 से लेके 27 तक का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी लिखा है कि इसको हम जानते हैं उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे मैं 5 स्टार मार्क कर दे रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2023 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फ्रॉम किबीथू विलेज विच इज़ लोकेटेड इन। अब ये वाला भी, इसको भी मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ क्योंकि ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये आगे भी पूछा हुआ था। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किबीथू विलेज से लॉन्च किया गया था, कहाँ पर ये विलेज लोकेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में ये विलेज लोकेटेड है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्यों लेकर के आया गया, तो इसको इसलिए लाया गया कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ के विलेजेस को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मई 2023 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड ए सेट ऑफ डायरेक्शंस टू स्ट्रेंथन द पॉश एक्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस एक्ट रिलेटेड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ डायरेक्शन इशू किए थे जिससे कि पॉश एक्ट को और भी ज़्यादा बल मिलता है। ये एक्ट रिलेटेड किससे है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इससे ये रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। इसके फुल फॉर्म के अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इस एक्ट को इनैक्ट किया गया था 2013 में, यानी कि 2013 से इसको लागू किया गया था। यहाँ पे ये जो पॉश एक्ट है ना, इसके पीछे भी थोड़ी सी कहानी है। विशाखा केस जो 1997 में आया था उसके अंडर में ही कुछ गाइडलाइन जारी किए गए थे, उसी को बेस मान करके इस एक्ट को बनाया गया था ताकि जो भी विमेंस हैं उनके वर्क प्लेस पे उनका हरासमेंट ना हो। अगला क्वेश्चन है,
which organization in collaboration with the Central Board of Secondary Education and the Ministry of Education announced the launch of the AI for All initiative with the purpose of creating a basic understanding of artificial intelligence for everyone in India। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि CBSE ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कौन से संस्था के साथ में मिल करके AI फॉर ऑल ये जो इनिशिएटिव है इसको अनाउंस किया। इसका पर्पस क्या था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका पर्पस था क्रिएटिंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो लोग भी हैं उनको थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए कि AI क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। इंटेल के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड CBSE ने मिल करके ये वाला जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022 रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन। यहाँ पे ये क्वेश्चन लेने का पर्पस ये है कि कई बार एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाता है और वही क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट जो आया था 2022 का, उसको राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब मिली थी? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 31 जनवरी 2023 को। ये जो एक्ट है मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट, इसको इसलिए लाया गया था ताकि जो इंडियन नेवी है और जो हमारी कोस्ट गार्ड है उनको पावर दी जा सके, ताकि वो जो भी शिप हैं जो भी पायरेट्स की है ना उनको सीज कर सके, वहाँ पे बोर्ड कर सके, उनको अरेस्ट कर सके। बेसिकली इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम एम्ड एट कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स विच वॉज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023-24। ये वाला क्वेश्चन CGL में रिपीट हुआ था। क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी स्कीम ऐसी है जिसका लक्ष्य था कि वो कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड यानी कि जो वेटलैंड है उसको कंजर्व करे, और उसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2023-24 में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अमृत धरोहर स्कीम। इसको आपको याद रखना है कि इसका एम ये था कि नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर अंदर जो भी हमारे वेटलैंड है उनको हम अच्छे से इम्प्रूव करें और उनका यूटिलाइजेशन करें, यानी कि उसको यूज़ करें। तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में ये चीज़ करने को सोचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव प्लास्टिक एंड टेक गोल्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज ऑफ विच स्टेट और यूटी इन द ईयर 2023। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड स्कीम कहाँ पर आया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है आफ्टर बीइंग पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा द कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023 रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स एसेंट ऑन डैश टू बिकम द कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा से पास होने के बाद में ये जो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल है 2023 वाला, इसको जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली तो ये हुआ कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 11 अप्रैल 2023। यहाँ पे आपको ये पॉइंट एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट है 2023 का, ये कंपटीशन एक्ट 2002 को अमेंड करेगा, यानी कि उसमें संशोधन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेस एंड पीरियोडिकल्स रजिस्ट्रेशन बिल 2023 रिप्लेस्ड विच एक्ट विथ ए सिंप्लीफाइड लॉ that decriminalizes various provisions and brings digital media under its ambit। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि ये जो प्रेस एंड पीरियोडिकल्स रजिस्ट्रेशन बिल है 2023 वाला, ये कौन से एक्ट को रिप्लेस करेगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 को। 1867 वाले को ये रिप्लेस करेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये जो पीरियोडिकल्स है ना, इसका मतलब होता है मैगजीन जो कि रेगुलर बेसिस पे पब्लिश की जाती है। इस बिल का पर्पस ये है कि जो भी पीरियोडिकल्स हैं यानी जो भी मैगजीन्स वगैरह हैं, वो बहुत सारा जो मल्टीपल स्टेज होता है रजिस्ट्रेशन का, उनसे इनको ना गुजरना पड़े, एक ही जगह पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनका होता है वो हो जाए। इसी वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 1 मार्च 2024 से, इसको भी आप याद रख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है द यूनियन कैबिनेट इन अगस्त 2022 अप्रूव्ड द इन्हांसमेंट इन द लिमिट ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बाय डैश with the additional amount being earmarked exclusively for enterprises in hospitality and related sectors। बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2020 में ही इसको लॉन्च किया गया था। इसमें अगस्त 2022 में यूनियन कैबिनेट में लिमिट कितना बढ़ा दिया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 50,000 करोड़ इसमें लिमिट बढ़ा दिया गया है। और ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था उन बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए जिनको कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 11 अगस्त 2021 द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 was passed by the parliament and it amended the। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 में पास किया गया था, तो ये कौन से जो बिल है या फिर जो एक्ट है उसको अमेंड करेगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 में ये संशोधन करेगा। ये वाला बिल इसलिए लेकर के आया गया था ताकि जो भी प्राइवेट कंपनीज अंडरटेकिंग्स हैं जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में उनको नेशनलाइज किया जा सके। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली ए बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूसीसी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम देम। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। पहला वाला स्टेटमेंट है द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 was introduced in लोकसभा as a प्राइवेट मेंबर बिल। यहाँ पे कह रहे हैं कि यूसीसी कोड जो बिल था 2020 वाला उसको लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे पेश किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है यूसीसी रेफर्स टू द सेम सेट ऑफ सिविल लॉज एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन ऑल द पर्सनल मैटर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सभी के लिए समान कानून होगा। थर्ड वाला यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में मेंशन्ड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी केवल सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये बिल जो है 2020 में तो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये वाला पार्ट सही है, लेकिन ये प्राइवेट मेंबर बिल नहीं था, इसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 9 अगस्त 2021 द पार्लियामेंट हैड पास्ड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल 2021 इट अमेंडेड द। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो बिल पास किया गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल 2021 ये कौन से एक्ट को अमेंड करेगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये संशोधित करेगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 अमेंडेड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है यानी कि केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन 2015 वाला ये कब अमेंड किया गया था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको 2021 में अमेंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन February 2023 परख बिकेम द फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर, व्हाट डज आर स्टैंड फॉर इन परख। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो परख लॉन्च हुआ था इसमें जो आर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका मतलब है रिव्यू। अब यहाँ से आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि ये परख क्या है तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक स्वतंत्र संस्था है जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है और इसको बनाया है NCERT ने। अगर NCERT का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। तो NCERT ने ही इस परख को बनाया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है परख, इसको इसलिए बनाया गया था ताकि ये रिकमेंड करें कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसे असेस किया जाए, मतलब कैसे देखा जाए और टेस्ट कैसे लिया जाए
मतलब जो भी क्यूरिकुलम वगैरह है स्टूडेंट का, उसके लिए इसको बनाया गया था और इसको डेवलप किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आया है उसी के पार्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज रिलेटेड टू मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर गिवन इन द यूनियन बजट 2023-24। अब ये क्वेश्चन भी देखिए पहले पूछा जा चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फर्टिलाइजर्स का, जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, उनका यूज कम करने के लिए 2023-24 के बजट में कौन सा स्कीम लाया गया था या अनाउंस किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएम प्रणाम स्कीम। अब देखिए यहाँ पे इसका उद्देश्य दिया गया है और जो हमने पहले क्वेश्चन किया था ना, ये चीज पूछा था उन्होंने आंसर में और बाकी ये वाला दिया हुआ था क्वेश्चन में। इसके अलावा आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि जो पीएम डिवाइन स्कीम है उसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसका टाइम पीरियड भी आप याद रखेंगे 2022-23 से लेकर के 2025-26 तक का है और इसका टोटल कॉस्ट भी आपको याद रखना है 6,600 करोड़ का इसका पूरा कॉस्ट है। अगर हम बात करें पीएम श्री स्कीम की तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। जो प्रधानमंत्री है ना उसको मैंने शॉर्ट में पीएम ही लिखा है, तो इसको आप समझिए कि ये है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया और इसको लाया गया था 2022 में और इसका उद्देश्य था कि 14,500 से भी ज़्यादा प्रधानमंत्री स्कूल्स इस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2023 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द सेटअप ऑफ हाउ मेनी पीएम मित्र प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिंपल लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पीएम मित्र पार्क को सेटअप करने का, तो कितने पीएम मित्र पार्क सेटअप किए जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 जो पीएम मित्र पार्क है उसको सेटअप किया जाएगा। पीएम मित्र पार्क कौन कौन से स्टेट में सेटअप होगा इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन दे करके कि कौन से स्टेट में सेटअप नहीं होगा। तो अगर आपको स्टेट का नाम याद होगा तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। स्टेट है तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन 10 अप्रैल 2023। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कहाँ से लॉन्च किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको लॉन्च किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से आप याद रखेंगे कि 10 अप्रैल 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है इसको भारत सरकार के द्वारा कब लॉन्च किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। अगर आपसे पूछे कि कौन से मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको लॉन्च किया था। यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो थे एसएससी CHSL 2024 के। इसके बाद आपको करना है SSC MTS 2024 का स्कीम वाला क्वेश्चन। इसका एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर 2024 में ही हुआ है और इसके टोटल 66 शिफ्ट हुए थे, जिसमें से करंट अफेयर्स का 227 क्वेश्चन था। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके भी क्वेश्चंस। क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट पेपर्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग इज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट यानी कि कौन सा वाइट पेपर नीति आयोग ने लॉन्च किया है और वो रिलेटेड है पब्लिक हेल्थ सर्विलांस से, यानी कि इंडिया में जो लोग हैं उनके हेल्थ के सर्विलांस से रिलेटेड ये है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, उसका नाम है विजन 2035। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग ने इसको कब रिलीज किया तो 2020 में नीति आयोग ने इसको रिलीज किया था। अगला क्वेश्चन है, इन मई 2023 द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ इट्स स्मार्ट सिटीज मिशन 2। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है
कि मई 2023 में जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय है उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन का जो टाइम पीरियड है उसको कितना एक्सटेंड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 3 अगस्त 2023 विच अमेंड्स द। ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 वाला किसको संशोधित करेगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, फार्मेसी एक्ट 1948 को ये अमेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सिटीज हैव बीन सिलेक्टेड टू बी डेवलप्ड एज सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेस्टिनेशन एज पर द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन जनवरी 2023। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने शहरों को सिलेक्ट किया गया है उनको डेवलप करने के लिए एज अ सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेस्टिनेशन, और ये सब किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के अंतर्गत में। अब ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किसने किया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन्होंने लॉन्च किया है इसको। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 सिटीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। यहाँ से आप याद रखेंगे कि स्वदेश दर्शन स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2014-15 के टाइम में लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है When was National Judicial Commission Bill, which is a private member bill to regulate the appointment of judges through the National Judicial Commission, introduced in राज्य सभा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल जुडिशियल कमीशन जो बिल है जो कि एक प्राइवेट मेंबर बिल है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो भी जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट को रेगुलेट करने के लिए। इसको राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया था वही डेट आपसे पूछा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इट्स 279th रिपोर्ट रिलीज्ड in April 2023, the Law Commission of India has recommended the provision of which law to be retained। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अप्रैल 2022 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना रिपोर्ट रिलीज़ किया। कौन से नंबर का, 279th नंबर का रिपोर्ट इन्होंने रिलीज़ किया, जिसमें कि उन्होंने रिकमेंड किया है कौन सा प्रोविज़न जिसको रिटेन किया जाए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्होंने बोला कि सेडिशन लॉ को रिटेन किया जाए। रिटेन करना मतलब बनाए रखा जाए इस लॉ को, तो वो है सेडिशन लॉ। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द डिसबर्सल ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 कंपेयर टू द सेम क्वार्टर इन द प्रीवियस ईयर इफ द डिसबर्सल रीच्ड 81,597 करोड़ अप फ्रॉम 62,650 करोड़। यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपसे पूछा है कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसमें कितने प्रतिशत का जो पैसा है वो इंक्रीज किया गया है। क्वेश्चन में आगे यही लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वार्टर जो था 2023-24 का, उसमें जो अमाउंट रिलीज किया गया वो पिछले साल के जो फर्स्ट क्वार्टर था ना उससे कहीं ज़्यादा है। तो कितने प्रतिशत का इसमें इंक्रीज किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 23% का। यहाँ से आपको याद रखना है कि ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसको 2015 में लॉन्च किया गया था और इसका एम ये था कि ये छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करे, यानी कि 10 लाख तक के लोन प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें दिया जा रहा है 3 तरीके का लोन, शिशु, किशोर एंड तरुण। ये जो शिशु वाला लोन है इसमें 50,000 तक का लोन दिया जाना है। किशोर वाले के अंडर में आता है 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन। तरुण वाले में 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का लोन शामिल है। अब यहाँ पे ये जो मुद्रा है इसका भी फुल फॉर्म है, सीजीएल 2023 में भी पूछा गया था, इसको आप याद रखेंगे, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ जुलाई 2023 137 यूनिक प्रोडक्ट्स अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम हैज़ बीन नोटिफाइड फ्रॉम हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग 137 जो प्रोडक्ट हैं
उसको नोटिफाई किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत कितने जिलों से इसको सेलेक्ट किया गया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 713 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से यूनिक प्रोडक्ट लिया गया है। ये सारी चीज़ें ना न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, सीधा वहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी वॉज अलॉटेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट इन अगस्त 2023 फॉर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम टू प्रमोट इट्स इंडिजिनस प्रोडक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गुजरात गवर्नमेंट ने अगस्त 2023 में ODOP प्रोग्राम यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत में कितने पैसे अलॉट किए हैं और क्यों अलॉट किया है इन्होंने? टू प्रमोट इट्स इंडिजिनस प्रोडक्ट, यानी इनका जो प्रोडक्ट है इंडिजिनस उसको इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया जाए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 58 करोड़ इन्होंने अलॉट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम स्कीम लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन मार्च 2023। अब यहाँ पे देखिए NILP स्कीम के बारे में दोबारा पूछा है कि ये जो स्कीम था न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मार्च 2023 में लॉन्च किया। इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें 5 कंपोनेंट्स हैं। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा है इसके पहले वाले क्वेश्चंस में। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोग्राम है ये लेकर के आया गया है लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए, उन लोगों के लिए जो 15 साल से ऊपर के हैं या 15 साल के हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला ये कि इसमें 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स जो हैं उनको कवर किया जाएगा। ये नंबर स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है तो ज़रूर याद रखेंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो 5 कंपोनेंट हैं इसके वो कौन कौन से हैं उसका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला कंपोनेंट है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। सेकंड यहाँ पे कंपोनेंट है क्रिटिकल लाइफ स्किल। थर्ड यहाँ पे है वोकेशनल स्किल, यानी कि ऐसी स्किल डेवलप कराई जाएगी जिससे कि रोजगार मिले। फोर्थ यहाँ पे है बेसिक एजुकेशन और फिफ्थ कंपोनेंट है कंटिन्यूइंग एजुकेशन, यानी कि बेसिक एजुकेशन के बाद भी अगर हायर एजुकेशन कोई करना चाहता है तो उसको कंटिन्यू भी करना है। तो ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ होम लोन द एलिजिबल बेनिफिशियरीज कैन गेट अंडर द मोघरा स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इन मई 2023। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम कितना होम लोन दिया जा रहा है, यानी कि अमाउंट पूछा है आपसे मोघरा स्कीम के अंतर्गत, जिसको कि ओडिशा में मई 2023 में लॉन्च किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 लाख तक का जो मैक्सिमम होम लोन अमाउंट है उसको दिया जाना है। नाम यहाँ से आप याद रखेंगे स्कीम का, कहाँ पर लॉन्च हुआ था ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिफॉर्म्स ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023, हाउ मेनी मिनरल्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये एक बिल आया था माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023, इसके अंतर्गत में कितने मिनरल ऐसे हैं जिसको कि एटॉमिक मिनरल वाली लिस्ट से बाहर कर दिया गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 यहाँ पे जो मिनरल हैं उसको एटॉमिक मिनरल की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। पहले हुआ करते थे 12 एटॉमिक मिनरल जिसमें से 6 को बाहर कर दिया गया। अब यहाँ से एक पॉइंट आप ये भी याद रखेंगे जो कि इनका ट्रेंड रहा है इस तरह के क्वेश्चन पूछने का कि ये जो बिल है वो किसको अमेंड करेगा, तो ये अमेंड करेगा माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को, इसको ये अमेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना इन मार्च 2023। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है किस राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना 2023 में लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन भी जो हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन किया है वहाँ के क्वेश्चन में से ही ये इन्फॉर्मेशन निकाला गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में। वहाँ पे हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई थी कि इसको इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के दिन लॉन्च किया गया था, यानी कि 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023 was introduced in Lok Sabha on 11 August 2023 which amends the। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल है 2023 वाला, ये लोकसभा में लाया गया 11 अगस्त 2023 को, ये किस में संशोधन करेगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ये वाला जो क्वेश्चन है 2-3 बार रिपीट हो चुका। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 को ये अमेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज नई चेतना पहल बदलाव की कैंपेन लॉन्च्ड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो कैंपेन है नई चेतना पहल बदलाव की, इसको कब लॉन्च किया गया? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर 2022 में। इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था ताकि जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है इन यूनियन बजट 2023 इज सब स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग योजनास has been proposed with the investment of 6,000 crores to enable activities of fishermen, fish vendors and micro and small enterprises। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत में एक सब स्कीम लॉन्च की गई 6,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ, और वो लॉन्च किया गया है फिशरमैन, फिश वेंडर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पीएम मत्स्य संपदा योजना। अब यहाँ पे ये जो योजना है इसका भी आपको याद रखना है कि इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2020 में, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक। इसका टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो सब स्कीम है ना, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत में लॉन्च किया गया है, और उसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, जिसको कि 2023-24 से लेकर के 2026-27 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पूछा है कि कौन सी योजना के अंतर्गत में एक सब स्कीम लॉन्च की गई है, तो वो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जुलाई 2023 द डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA इन तिरुपथूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु अचीव्ड ए मोन्यूमेंटल अचीवमेंट by constructing 1546 farm ponds in just 30 days, setting a new world record. This remarkable initiative was carried out under which government scheme? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जो तमिलनाडु का तिरुपथूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी ने 1546 फार्म जो पॉन्ड हैं उसको 30 दिन के अंदर ही बना करके एक रिकॉर्ड सेट किया है। ये सब किस स्कीम के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको किया गया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत। ये जो स्कीम है इसका भी बैकग्राउंड आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले पार्लियामेंट जो है वो पास करता है नरेगा एक्ट, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में, जो कि फोर्स में आता है यानी लागू होता है 2006 में। अब यही जो स्कीम है इसी का नाम बदल करके कर दिया जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और इसका नाम बदला जाता है 2009 में। तो ये इसका बैकग्राउंड है, इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ना इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर हु इनॉग्रेटेड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन अप्रैल 2023। यहाँ पे आपसे पूछा है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को 2023 में किसने इनॉग्रेट किया? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको अमित शाह ने इनॉग्रेट किया। अब यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है कई बार पूछा गया है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग आर द टारगेट बेनिफिशियरीज फॉर द विश्वकर्मा योजना लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 17 सितंबर 2023। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो विश्वकर्मा योजना है जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट ने 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया है, इसके टारगेट बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं, यानी कि किसको किसको इसका लाभ मिलेगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिविजुअल्स स्किल्ड इन ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, यानी जो भी ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट में जो लोग हैं
उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसको आप याद रखेंगे कि 2023 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2023 विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए प्रोजेक्ट नेम्ड प्राइड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन डाइवर्स एंड इनोवेटिव सेक्टर्स। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा है ना कि जून 2023 में कौन सी राज्य सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है प्राइड। अब ये क्यों लॉन्च किया गया? टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू दी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, यानी उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। तो किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया वही आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको लॉन्च किया गया केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनियन बजट 2023-24 एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 5 MMT अंडर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इज टू बी टारगेटेड बाय द ईयर डैश to facilitate transition of the economy to low carbon intensity। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 2023-24 के बजट में 5 मिलियन मीट्रिक टन का जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको प्रोड्यूस करने के लिए टारगेट रखा गया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत में। तो किस साल तक का ये टारगेट है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 2030 तक का ये टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2023 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज्ड टू सेट अप हाउ मेनी न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स अंडर गोवर्धन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो गोवर्धन जो स्कीम है इसके अंतर्गत में कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाने की बात की गई है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 500। इसका एम ये था कि गांवों में जो लोग कैटल वगैरह रखते हैं यानी जो पशुपालन करते हैं और जो एग्रीकल्चरल वेस्ट निकलता है उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके। और अगर आपसे पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। इसका फुल फॉर्म है ये, लेकिन ये पूछे जाने का चांस नहीं है, बट फॉर नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनियन बजट 2023-24 एन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम कवरिंग हाउ मेनी ब्लॉक्स हैज़ बीन लॉन्च्ड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2023-24 के बजट में एक एस्पिरेशनल ब्लॉक जो प्रोग्राम आया था उसमें कितने ब्लॉक को कवर किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 500 ब्लॉक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन। ये क्वेश्चन सेम फिर से रिपीट हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023 वाला है इसको लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 सितंबर 2023 को। अब यहाँ से एक जो बढ़िया वाला पॉइंट है, स्टार मार्क करके मैंने लिखा है, इसको आपको याद रखना है कि ये जो बिल है इसको नारी शक्ति वंदन एक्ट भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन भी आगे पूछा हुआ है। गवर्नमेंट स्कीम में जो ये पहला क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1 में। अगला क्वेश्चन है, इन 2023 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज्ड अमृत धरोहर स्कीम टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द नेक्स्ट डैश टू इनकरेज ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड एनहांस बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म एंड इनकम जनरेशन फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज़। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको बताया था, ऐसे मैंने आपको कहा था कि ये जो पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो सेम देखिए यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है लेकिन आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि ये जो अमृत धरोहर स्कीम है इसको कितने सालों के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको 3 इयर्स के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसका जो एम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रपोज्ड इन 2023-24 विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 exempts senior citizens aged 75 years and above फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 वाला, उसमें ना सीनियर सिटीजन जो लोग हैं 75 ईयर से ऊपर के, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो कौन से सेक्शन में ऐसा लिखा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सेक्शन 194 पी में ऐसा लिखा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 10th अप्रैल 2023 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज इन द डैश विलेजेस थ्रू द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है कि ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉर्डर विलेज जो है, यानी कि ऐसे गांव जो एकदम बॉर्डर पर हैं उनके विलेजेस को डेवलप करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था और यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 25th August 2023 which state government expanded its ongoing breakfast scheme for students of classes 1 to 5 studying in 31,008 गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस द स्टेट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी राज्य सरकार ने जो अपना ब्रेकफास्ट स्कीम है 1 क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए उसको कंटिन्यू किया है या एक्सपैंड किया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश स्कीम दैट कवर्स आर्टिजन्स रिलेटेड टू 18 फील्ड्स वाज इंक्लूडेड अंडर दी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2023। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी स्कीम के अंतर्गत आने वाले जो 18 फील्ड से जो आर्टिजन बिलोंग करते हैं, जो उसमें कवर्ड हैं, उनको आरबीआई ने 2023 में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो स्कीम है उसमें इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे ये जो आर्टिजन वर्ड है ना, इसी को देख के आप लगा सकते हैं ये वाला ऑप्शन पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जो कि ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड आर्टिजन्स हैं, उन्हीं के लिए ये चीज़ें आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड फॉर सेटिंग अप द 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 2023। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएम मित्र पार्क जो है वो कहाँ पर नहीं सेटअप किया जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल में सेटअप नहीं किया जाएगा। कौन कौन से स्टेट में सेटअप किया जाएगा इसको भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 was introduced in लोक सभा on 4th August 2023 which repeals the। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल जो 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में 4 अगस्त 2023 को, तो ये कौन से एक्ट को रिपील करेगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बी यहाँ पर होगा, यहाँ पे हो गया था, ये राइट आंसर हो जाएगा। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट है जो 2008 वाला, उसको ये रिपील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन जून 2023 विच स्टेट गवर्नमेंट अमंग द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड द शक्ति स्कीम फॉर फ्री बस ट्रेवल फॉर वुमेन एंड ट्रांस पीपल विद इन द स्टेट। जून 2023 में शक्ति स्कीम को अनाउंस किया। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो भी विमेंस हैं और जो ट्रांस पीपल हैं उस स्टेट में उनको फ्री बस ट्रेवल दिया जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको कर्नाटका में अनाउंस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन एनीमिया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन यूनियन बजट 2023 एम्स टू एलिमिनेट सिकल सेल जेनेटिक ट्रांसमिशन बाय द ईयर। अब यहाँ पे देखिए, पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे ये चीज़ पूछी गई थी, यहाँ पे ये ऑप्शन में पूछा गया है कि जो नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम है उसका टारगेट क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 2047 तक इसका टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2023 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप ए और एन डैश डिजी लॉकर फॉर यूज बाई MSMEs, लार्ज बिजनेसेस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट टू स्टोर एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सिक्योरली। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा डिजी लॉकर अनाउंस किया था जो कि यूज़ किया जाएगा MSMEs के द्वारा, बड़े बिजनेसेस के द्वारा और जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके द्वारा, ताकि वो अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से स्टोर कर पाएँ, यानी कि सेफली स्टोर कर पाएँ। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटिटी डिजी लॉकर अनाउंस किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ जुलाई 2023 हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वर नोटिफाइड अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेम क्वेश्चन अलग तरीके से रिपीट हुआ है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है इसके अंतर्गत में कितने प्रोडक्ट को नोटिफाई किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 137 प्रोडक्ट को। और अगर आपसे पूछे कि कितने जिले में, तो 713 डिस्ट्रिक्ट्स में। क्वेश्चन यहाँ पे एग्जैक्टली रिपीटेड नहीं है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाला पूछा था, ये वाला, और यहाँ पे पूछा गया है कि कितने प्रोडक्ट को नोटिफाई किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ डैश has launched the Skills on Wheel mission in October 2023 for equipping rural youth with employable skill। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत सरकार ने किसके साथ में कोलैबोरेशन करके स्किल्स ऑन व्हील मिशन लॉन्च किया था अक्टूबर 2023 में, जिससे कि जो यूथ हैं उनको एम्प्लॉयबल स्किल्स मिले। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडसइंड बैंक के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इन दोनों के कोलैबोरेशन से इसको लॉन्च किया गया था। इनके अलावा यहाँ पे NSDC भी था। NSDC का मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2023 द चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2023 में ये जो योजना है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, इसको किस राज्य में लॉन्च किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट इज प्रोवाइडेड पर मंथ एज असिस्टेंस टू द फीमेल हेड ऑफ द फैमिली अंडर द गृह लक्ष्मी स्कीम लॉन्च्ड बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट इन जुलाई 2023। ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने तमिलनाडु वाला स्कीम डिस्कस किया था। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो फीमेल हेड हैं फैमिली की, उनको कितना आर्थिक सहायता दिया जाना है गृह लक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत, जो कि लॉन्च हुआ था कर्नाटका में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 रुपीज़ पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच एडिशन ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हैज़ बीन अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए MTS में पूछा गया था और यहाँ पे 2 लाइन का ही क्वेश्चन है, लेकिन जब हमने वहाँ पे इसके पहले क्वेश्चन किया था वहाँ पे 3-4 लाइन का क्वेश्चन था और वहाँ पे ये भी लिखा था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च किया गया है, जिसमें कि AI के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में, कोडिंग के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाएगा। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आगे पीछे करके पूछे जाते हैं। नए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन पुराने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको बहुत बार रिपीट किया जाता है। अभी आप देखेंगे कि जो मनरेगा वाला है स्कीम, वो कितनी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स मेड इन सितंबर 2023 इज नोन एज नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब ये क्वेश्चन देखिए, अभी हमने किया कि जो 128 नंबर का बिल था, यानी कि अमेंडमेंट था 106 नंबर का, उसी को हमने कहा है नारी शक्ति वंदन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 128 नंबर का वो अमेंडमेंट था। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो अमेंडमेंट था 128 नंबर का, लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलरली लिख के पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था, तब आप मार्क करेंगे 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन दिसंबर 2022 द पार्लियामेंट पास्ड द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। दिस बिल एम्स टू मेक यूज ऑफ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पार्लियामेंट ने एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 पास किया है, इसका एम क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉन फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करें, यही इसका उद्देश्य है। इसको लागू किया गया है 1 जनवरी 2023 से। यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि ये जो एक्ट है ना, ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो 2001 वाला है उसको अमेंड करेगा, यानी कि उसमें संशोधन करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 जो है इसके द्वारा अमेंड किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट इज ए पार्ट ऑफ गरीब कल्याण रोजगार अभियान एज ऑफ जून 2022। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत में जो स्टेट हैं उनको आपको यहाँ पे पहचानना है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन लिखे हुए हैं ना, ये तीनों ऊपर वाले, जो ऑफिशियल आंसर है वहाँ पे हरियाणा एंड पंजाब दिया हुआ है, लेकिन इसको मैंने बहुत ज़्यादा क्रॉस चेक किया है, कहीं पर भी हरियाणा एंड पंजाब का मेंशन नहीं है। इवन जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहाँ पे भी हरियाणा एंड पंजाब नहीं लिखा हुआ, केवल यहाँ पे 6 स्टेट कवर्ड हैं। इसके हिसाब से आंसर ये वाला होगा, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। अगर आपसे पूछा जाए कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान कब लॉन्च हुआ, तो 2020 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य ये था कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जो भी वर्कर्स हैं जो कोविड-19 के टाइम में अपने घर वापस आ गए थे, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ से आप ये नाम भी याद रखेंगे कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश जो हैं इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द उत्तराखंड पब्लिक सर्विसेज हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर विमेन बिल 2022 प्रोवाइड्स हाउ मच रिजर्वेशन टू विमेन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन बिल है 2022 वाला, उन्होंने वुमेन्स को कितने प्रतिशत रिजर्वेशन देने की बात की है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 30%, और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द पीएम स्वनिधि स्कीम 2020 इज रन बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो पीएम स्वनिधि स्कीम है ये कौन सी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। यहाँ से आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसमें ये बोला गया था जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी जो किसी भी गलियों में वेंडर्स होते हैं ना, उनके लिए ये आया था। उनको यहाँ पे बात की गई थी कोलेट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन देने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन दी पीएम स्वनिधि स्कीम 2020 दी अर्बन स्ट्रीट वेंडर आर एलिजिबल टू अवेल ए वर्किंग लोन अप टू 10,000 विथ ए टेन्योर ऑफ। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पीएम स्वनिधि स्कीम आया था 2020 में, इसके अंतर्गत में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, लेकिन कहाँ वाले, अर्बन वाले, यानी कि शहर में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो एलिजिबल हैं 10,000 तक का लोन लेने के लिए। कितने टाइम पीरियड तक के लिए उन्हें ये दिया जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 ईयर के लिए ये लोन ले सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस पे इंटरेस्ट कितना होगा, तो 7% का यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे हमने किया है MTS 2024 का स्कीम और बिल वाला क्वेश्चन। इसके बाद स्टार्ट होगा RPF SI 2024 का क्वेश्चन। इसका एग्ज़ाम 15 शिफ्ट्स में हुआ था दिसंबर 2024 में, और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं स्कीम से रिलेटेड। क्वेश्चन है यहाँ पर, इन February 2024 द कैबिनेट अप्रूव्ड द अमेंडमेंट इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑन स्पेस सेक्टर। अकॉर्डिंग टू इट, in which of the following subsectors 100% FDI through automatic route has been allowed। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फरवरी 2024 में कैबिनेट ने कुछ अमेंडमेंट अप्रूव किए हैं जो कि FDI पॉलिसी के हैं स्पेस सेक्टर पर। इसमें एक सब सेक्टर है जिसका FDI जो है उसको ऑटोमेटिक रूट से अप्रूवल मिल जाएगा 100%। कौन सा वो सेक्टर है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स एंड सब सिस्टम फॉर सैटेलाइट। यानी अगर सैटेलाइट के लिए कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है या फिर उसका सैटेलाइट से रिलेटेड कोई भी सिस्टम जो मैन्युफैक्चर करेंगे, उनका 100% FDI ऑटोमेटिक रूप से यहाँ पे अलाउड है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 100% FDI जो होगा इस वाले सेक्टर में वो अप्रूव्ड होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि स्कीम फॉर माइक्रो क्रेडिट कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स इन जून 2023। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो PM स्वनिधि स्कीम है, इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो PM स्वनिधि स्कीम है इसने 2023 में कितने साल कंप्लीट कर लिए?
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं क्योंकि ये लॉन्च हुआ था 2020 में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कनेक्टेड टू द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि बहुत बार रिपीटेड है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट से कौन सा स्टेट रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केरला। कौन कौन सा रिलेटेड है उसको भी आप याद रखेंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, और ये जो ऑप्शन दिया है उसी स्टेट में ये आते हैं। इसके अलावा आप इसकी लेंथ भी याद रखेंगे, इसकी लेंथ है 5846 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स एम्स टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कौन सी स्कीम यहाँ पे क्रिएट करती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं REGP। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको लॉन्च कब किया गया था तो 1995 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट कर पाएं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इसको कब लेकर के आया गया था तो इसको लाया गया था 1993 में। यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्वर्ण जयंतीम ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको लाया गया था 1999 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इन्वॉल्व्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक को छोड़कर, तो जो एक्सेप्शन है वो आपको बताना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, यानी किसानों की आय दोगुनी करना, ये इस स्कीम में नहीं आता। इसको आप याद रखेंगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है उसको 2015 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होगा, जो भी सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है या फिर वो कैसा है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इन विच ईयर वॉज द मिशन पोषण 2.0 स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मिशन पोषण 2.0 जो स्कीम है इसको भारत में कब लॉन्च किया गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, इसको 2021 में लॉन्च किया गया था और फरवरी में इसको लॉन्च किया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ से आप इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। पहले आपको ये याद रखना है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसको लॉन्च किया था। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो पोषण अभियान है उसको 2018 में लॉन्च किया गया था और इसका एम ये था कि जो भी चिल्ड्रन हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, प्रेग्नेंट वेमेंस हैं एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेतु भारतम प्रोजेक्ट अनवील्ड बाई PM नरेंद्र मोदी ऑन 4 मार्च 2016। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो सेतु भारतम प्रोजेक्ट है जिसको कि 2016 में अनवील किया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, टू रिमूव रेलवे क्रॉसिंग फ्रॉम ऑल नेशनल हाईवे, यानी कि जो नेशनल हाईवे है वहाँ से सारी रेलवे क्रॉसिंग को रिमूव करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द स्मार्ट सिटीज मिशन। इसको ना कम से कम 5-6 स्टार मार्क कर लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके आगे भी ये रिपीट हुआ है कि स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये कब लॉन्च हुआ। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, 2015 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स डज द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इनकरेज द लर्नर्स टू एक्सेस कंटेंट इन लोकल लैंग्वेजेस अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है इसके अंतर्गत जो भी कंटेंट है वो कहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, दीक्षा प्लेटफॉर्म, जो कि NCERT का है। यहाँ पे जो भी लर्नर्स हैं वो कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। अब ये जो स्कीम है इसके बारे में हमने सारी डिटेल पढ़ी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स न्यू रूफटॉप सोलर पावर स्कीम लॉन्च्ड बाय श्री नरेंद्र मोदी ऑन 15 फरवरी 2024। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रूफ टॉप सोलर पावर स्कीम लॉन्च किया गया 2024 में, इसका नाम क्या है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका यही नाम है। इसका एम ये था कि रूफ टॉप सोलर इंस्टॉल कर दिया जाए जिससे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिले। और कितना यहाँ पे मिलेगा फ्री इलेक्ट्रिसिटी? 300 यूनिट्स पर मंथ। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि कितने लोगों को मिलेगा, तो 1 करोड़ जो लोग हैं उनको ये दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच गवर्नमेंट प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड थ्रू वर्क्स रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन, लैंड डेवलपमेंट एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि गवर्नमेंट का कौन सा प्रोग्राम था जिसका उद्देश्य ये था कि वो रूरल हाउस होल्ड को, यानी गांव के जो लोग हैं उनको काम दे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका ये उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द कैरियज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 9 अगस्त 2024 सीक्स टू रिप्लेस द इंडियन कैरियज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट। यहाँ पे बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि कैरियज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया 9 अगस्त 2024 को, कौन से इंडियन कैरियज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट को ये रिप्लेस करेगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1925 का जो इंडियन कैरियज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट है उसको ये रिप्लेस करेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अपॉइंटमेंट, condition of service and term of office of the chief election commissioner and other election commissioners, the procedure for transaction of business by the election commission and for matters connected therewith or incidental thereto। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है connected therewith और incidental thereto, इसका बेसिकली मतलब होता है कि जो बात पहले बोली गई है उसी से रिलेटेड। क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि एक बिल पास किया गया था पार्लियामेंट में जिससे कि रेगुलेट किया जाएगा अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ वर्क एंड जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और बाकी इलेक्शन कमिश्नर का, और जो भी उनका ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है यानी इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें उसके द्वारा रेगुलेट करने की बात हुई है। उस बिल का नाम क्या है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, वो जो बिल है उसका नाम है यहाँ पे द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला जो बिल है वो कौन से एक्ट को अमेंड करेगा या संशोधित करेगा, तो वो ये वाला एक्ट है 1991 का, इसको अमेंड करेगा, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2024। यहाँ पे आपसे पूछा है कि 2024 में जो क्रिमिनल लॉज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनमें से एक कौन सा नहीं है। ये सब हमने पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, इंडियन पीनल कोड, ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश हैज़ वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विच इज़ ए क्रॉप सब्सिडी इंश्योरेंस स्कीम फॉर द ईयर 2022-23। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से स्टेट ने अवार्ड जीता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, कर्नाटका को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच गवर्नमेंट प्रोग्राम इन इंडिया एम्स एट इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो गया कि कौन सा गवर्नमेंट का प्रोग्राम था जिसका उद्देश्य ये था कि वो गांव की गरीबी को दूर करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्कीम इज फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एमंग SC, ST एंड विमेन बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एट कंसेशनल रेट्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है
कि कौन सा स्कीम है जो कि फोकस करता है SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब यहाँ से आपको एक चीज़ ये भी याद रखना है कि इसमें लोन दिया जाना था 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको लॉन्च कब किया गया, तो इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज दी भारतीय साक्ष्य बिल पास्ड इन इंडिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय साक्ष्य जो बिल है उसको कब पास किया गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज कवर्ड बाय आयुष्मान सहकार स्कीम। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, आयुष्मान सहकार स्कीम कौन से एस्पेक्ट को कवर करेगा, वो चीज़ पिछले जो हमने क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे क्वेश्चन में दिया था और यहाँ पे आंसर में पूछा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। लेकिन यहाँ पे ना एजुकेशन नहीं होगा, PIB पे मैंने चेक किया, इसका केवल है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द बॉयलर्स बिल 2024 इन राज्यसभा इन अगस्त 2024। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बॉयलर्स बिल 2024 है इसको राज्यसभा में अगस्त 2024 में किसने इंट्रोड्यूस किया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि ये जो बॉयलर्स बिल है 2024 वाला, इसने बॉयलर्स एक्ट जो 1923 वाला है उसको रिप्लेस किया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन गवर्नमेंट स्कीम इज स्पेसिफिकली एम्ड एट प्रोवाइडिंग एट लीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड। ये वाला क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हुआ है कि 100 दिनों का जो काम है रूरल हाउस होल्ड को वो देने के लिए कौन सी स्कीम है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राउंड ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड अदर एसोसिएटेड इंडिकेटर्स वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंटर इन दिसंबर 2023। बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कौन सा राउंड हुआ है 2023 में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, 6 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कब लॉन्च किया गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, इसको लॉन्च किया गया 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्किल इंडिया मिशन एम्ड एट ट्रेनिंग ओवर 40 करोड़ पीपल इन इंडिया इन डिफरेंट स्किल्स बाय 2020 इज प्राइमरीली फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि स्किल इंडिया जो मिशन है इसका उद्देश्य है कि ये 40 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, अलग अलग स्किल सिखाएं 2022 तक। तो ये किससे रिलेटेड हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, बोथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NSD एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इन दोनों से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM दक्ष योजना इज एसोसिएटेड विथ। अब यहाँ पे जो PM दक्ष योजना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वाज लॉन्च्ड बाय राजनाथ सिंह टू प्रमोट इनोवेशंस इन क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज ड्यूरिंग डेफ कनेक्ट 2024 इन न्यू दिल्ली ऑन 4 मार्च 2024। सिंपल लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो भी इनोवेशन एंड क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कौन सा स्कीम राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, अदिति स्कीम, इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ से आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर टू प्रमोट डिजिटल स्किल डेवलपमेंट एमंग रूरल यूथ पर्टिकुलरली विमेन इन 2023। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है
डिजिटल स्किल को प्रमोट करने के लिए, जो गांव के यूथ हैं उनके लिए और जो वुमेन हैं पर्टिकुलरली उनके लिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, स्किल्स ऑन व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कवरेज प्रोवाइडेड बाय द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने रुपए का कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अगर किसी को पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख, और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको 2 लाख का कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत जेन इज अ की इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट दिस इनिशिएटिव। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो भारत जन इनिशिएटिव लेकर के आया गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अक्टूबर 2024 में, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग ए स्वीट ऑफ फाउंडेशनल मॉडल्स इन लैंग्वेजेस, स्पीच एंड कंप्यूटर विजन। सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है कि ये जो भारत जन इनिशिएटिव है इसका पर्पस ये था कि एआई को एक्सेस बनाया जाए सारे सिटीजन के लिए, यानी कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो सभी लोग यूज़ कर पाएँ, उसके वजह से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 इंक्रीज्ड द एज लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल फ्रॉम। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 वाला जो है उसके द्वारा जो प्रेसिडेंट होते हैं ट्रिब्यूनल के, उनका एज लिमिट बढ़ा दिया गया है। तो कितना यहाँ पे बढ़ाया गया है वही आपसे पूछा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, 67 ईयर्स से 70 ईयर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स एंड यूटीज एंड यहाँ पे डैश होगा फार्मर्स। यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, ये जो योजना है ये स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए मैंडेटरी है इसमें पार्टिसिपेट करना, एंड फार्मर्स के लिए ये वॉलेंटरी है, यानी अगर वो चाहे तो इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंडियाज टैक्स रिफॉर्म कमेटी 1991। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडियाज टैक्स रिफॉर्म कमेटी 1991 के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन इन्होंने बहुत ज़्यादा टफ पूछा था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, द कमेटी सजेस्टेड ए फेज्ड रिडक्शन ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स टू 10% एंड कंटिन्यूएशन ऑफ सरचार्ज ऑन कॉर्पोरेट टैक्स। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द युवा निधि स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू अनएम्प्लॉयड यूथ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से राज्य सरकार ने युवा निधि स्कीम स्टार्ट किया था ताकि वो उन लोगों को आर्थिक सहायता दे पाए जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, कर्नाटका ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द नमस्ते स्कीम टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 टू फाइनेंशियल ईयर 2025-26। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो नमस्ते स्कीम है इसका फुल फॉर्म क्या है, और इसको 3 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2023-24 से लेकर 2025-26 तक। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द स्मार्ट सिटीज मिशन ऑन। यहाँ पे आपसे पूछा है कि स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसको कब लॉन्च किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स was the energy conservation amendment bill passed to mandate non-fossil sources of energy and establish a domestic carbon market in India।
एसएससी स्टेनो में केवल 4 क्वेश्चन पूछा गया था स्कीम से रिलेटेड, उसको भी आपको यहाँ पे करना है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को कब पास किया गया था। इसका जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड इसको हमने पहले भी किया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको लाया गया था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स वाज अनाउंस्ड बाय द यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर इन मार्च 2022 अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया गया था यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर के द्वारा मार्च 2022 में, और वो किसके अंडर में किया गया था, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत ही उसको किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, डोनेट ए पेंशन। ये जो इनिशिएटिव है ये इसी स्कीम के अंतर्गत लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन अश्योर्ड पेंशन रेट ऑफ 7.40% पर एनम पेएबल मंथली। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा ऐसा स्कीम है जिसके अंतर्गत जो पेंशन दिया जाएगा ना उस पर रिटर्न होगा 7.40% पर एनम का। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत इसको दिया जाएगा, और ये पेंशन एंड इंश्योरेंस पॉलिसी है जो भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कब लॉन्च किया गया था तो इसको लॉन्च किया गया था 2017 में, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इमर्ज्ड एज ए चैंपियन स्टेट अंडर द वन धन विकास योजना इन 2021। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो वन धन विकास योजना है इसके अंतर्गत कौन सा स्टेट चैंपियन बना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो योजना है वन धन विकास योजना, इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था तो बीजापुर छत्तीसगढ़ से इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ने। इतने क्वेश्चन एसएससी स्टेनो में पूछे गए थे। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसको कब लॉन्च किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंतर्गत में कौन से एज ग्रुप के लोग आते हैं तो इसमें आते हैं 18 से लेके 50 ईयर्स तक के एज ग्रुप वाले लोग। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको लॉन्च क्यों किया गया था तो ये एक इंश्योरेंस स्कीम है। अगर किसी भी पर्सन की किसी भी रीज़न की वजह से डेथ हो जाती है तो उनके लिए ये एक इंश्योरेंस स्कीम है। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है 230 क्वेश्चन, और स्कीम से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी के 2024 के सारे एग्जाम में। यहाँ पे हमने बिल वाले क्वेश्चन भी किए हैं, और स्कीम से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन थे वो सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि क्वेश्चन आपने खुद देखा होगा कि बहुत बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर मेंस का एग्ज़ाम देने से पहले आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।